नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी सर्दियों में अपराजिता की देख रेख कैसे करें। अगर उसमें फूल आ रहे हैं तो क्या उसमें फर्टिलाइज़र देना है या सीड बन रहे हैं तो उनके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो अपराजिता का प्लांट है सर्दियों में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके। कोई भी प्लांट हो आपका अपराजिता का, सिंगल पेटल वाले हो, डबल पेटल वाले, मल्टीपल पेटल वाले। कलर की बात करूँ तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर भी होंगे, चाहे वो ब्लू हो, वाइट हो या पर्पल में भी आते हैं, पिंक में भी आते हैं। बट खास करके आपको फ्रेंड्स ये ब्लू वाले ही अच्छे लगते हैं। और ये फ्रेंड्स एक शुभ पौधा माना जाता है, तो खासकर सब अपने गार्डन में इस पौधे को लगाते हैं और सेव करने की कोशिश करते हैं कि ये प्लांट हमारा बचा रहे। तो देख सकते हैं छोटा सा ही प्लांट है, लेकिन इसमें ढेरों सारे फूल आए हुए हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे एक प्लांट है, उसमें भी फूल तो आ ही रहे हैं, साथ साथ में उसमें इतने ढेर सारे बीज बन रहे हैं। रीज़न क्या है कि अभी जो टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, सीड बनने का टाइम है अपराजिता में। वैसे अपराजिता में हमेशा ही सीड आते हैं, जब भी वो खिल के एक्सपैंड हो जाते हैं सीड बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अभी क्या होता है कि जब फ्लावरिंग आने लगती है या सीड बनने लगते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मेन चीज़ होती है इनको फर्टिलाइज़र देना, कि अच्छे से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा और एनर्जी मिलती रहेगी तो वो प्लांट हेल्दी रहेगा। क्योंकि फ्लावरिंग अगर हेवी फ्लावरिंग होती है तो उनको एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमको अलग से देनी होती है, क्योंकि पोट में लगे हुए पौधे होते हैं तो उनको देना बनता है कुछ ना कुछ। और बाकी तो वो अपना जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ले ही लेती हैं। अगर ज़मीन में लगी हो तो इतना देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पॉट में लगे हुए, गमले में लगे हुए पौधों को तो हमें कुछ ना कुछ देना ही होता है। हफ्ते में, 15 दिन में कुछ इस तरीके से आप चाहें तो किचन वेस्ट भी दे सकते हैं या फिर जो आते ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा प्लांट है, देखिए इसमें ढेरों सारी फलियाँ लग रही हैं। अपराजिता के फूल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फलियाँ ही हैं, फूल भी आ रहे हैं। साथ साथ में इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है। और देखिए इतनी ढेरों सारी फलियाँ आ रही, कुछ तो छिप रहे हैं क्योंकि मैंने इनको फ्रेंड्स एक जो फंटी होती है उसमें बांध के रखा हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये लॉन्ग जा रही थी। और मैं सोच रही थी इसको इस बार की बेल अपनी जो है रेलिंग पे चढ़ा दूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारे लगते हैं इनके फ्लावर। और सीड भी बन रहे हैं, तो अगर आप सीड चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है फ्रेंड्स, इस टाइम पे इसमें सीड बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे, मरे ना, तो आप सीड रिमूव कर दें, आपका प्लांट देखिएगा सर्दियों में भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहेगा। तो जैसे देख सकते हैं फलियाँ भी आ रही, फूल भी आ रहे हैं, वो ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। और जहाँ आप लोग को पता ही बेल ही होती तो बेल का किसी चीज़ का सपोर्ट अगर देंगे तो बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा। मेरा एक ग्राउंड पे लगा हुआ है अपराजिता वाइट कलर का, और पास में पेड़ भी लगे हुए हैं, उसी पेड़ पे चढ़े हुए बहुत ऊंचाई, नीचे तो फूल आपको मिलने ही नहीं है और वो सारे ऊपर ही फूल लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं गमले में लगा के रखी हूँ ब्लू कलर का, वाइट कलर का भी सीड मैंने डाला हुआ है। और जब भी वो स्प्राउटिंग उसमें होगी मैं वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स जिस गमले में अपराजिता लगा होता है उसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपजाऊ हो जाती है, उसमें आप कोई भी सीड वगैरह डालेंगे तो बहुत ही जल्दी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने डाला हुआ है। तो अपराजिता में अच्छी सी ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हैं इसमें फूल इसी तरीके से आते रहें, बीज भी रहें, तो हमें फ्रेंड्स इनको कुछ ना कुछ देते रहना है। और सबसे अच्छी बात और फर्स्ट यहाँ पे है कि हम अगर किचन वेस्ट देते हैं, भी सर्दियों का टाइम है, किचन वेस्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने किचन वेस्ट निकाला हुआ था, यहाँ पे मैंने इनको कंपोस्ट किया है। लगभग एक हफ्ते तक ये कंपोस्ट होके रखा था ढक के, तो अभी देख सकते बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोस्ट हो गया है। तो इनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं देंगे पौधों में, इनको हम थोड़ा सा इसमें पानी का 4 गुना इसमें पानी मिला के देंगे। और मैं दिखा दूँ इसमें कुछ मैंने सीड डाले हुए थे, इन्हीं के सीड होते जो मैंने डाल दिए थे खुद ब खुद। देखिए स्प्राउटिंग हो रही है, उगे हुए हैं। तो जब ये थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो मैं निकाल के किसी को गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास 2-3 पौधे हो गए हैं अपराजिता के। देखिए यहाँ पे कुछ विंटर के सीड्स मैंने डाले हुए थे, वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी हम सीड ग्रो करना चाहते हैं तो अपराजिता का जो पॉट होता है, मिट्टी होती, उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये मैंने तैयार किया हुआ है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि बता दूं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है। इसमें सब्जियों का पानी है, और जो दाल होती है मैंने सोक करके रखा हुआ था वो उसका भी पानी है। तो इसमें आयरन, मिनरल, बहुत सी चीज़ें, पोषक तत्व मिले हुए हैं। कुछ इसमें मैंने छिलको जो वेजिटेबल के छिलके आते हैं उनके भी मैंने ऐड किए हुए हैं। तो ये चीज़ अगर आप रास्ते में देते हैं तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, इनको सारे पोषक तत्व मिलने वाले हैं जो इनको नीड है। और फिर अच्छे से देखिएगा आपके सीड भी आएंगे अच्छे से,
फूल भी खिलेंगे और इनकी अच्छी ग्रोथ भी होगी विंटर में। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। किचन वेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्री में एक ताकतवर खाद मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स सबसे पहले ट्राइकोडर्मा डालूँगी, क्योंकि एक अच्छा सा फंजीसाइड है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप हल्दी पाउडर्स का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फंगस नहीं लगेगी। हम कोई भी फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि होता नहीं है कि हम कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो शंका रहती है कि फंगस वगैरह ना लगे, बट अभी तो फ्रेंड्स विंटर का टाइम है, फंगस लगने का कोई भी चांसेस नहीं है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा सावधानी बरतूँगी कि इनको थोड़ा सा डाइकोडर्मा यानी फंजीसाइड में दे दूँ, और आप हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। उससे पहले हमें क्या करना है, जो मेरा फर्टिलाइज़र है ये देना है, इसको पहले बनाना है अच्छे से। इसका रेशो कितना क्या है वो चीज़ें मैं पहले बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 10 या 12 लीटर पानी लिया हुआ है, और मेरा ये 1 लीटर का जो लिक्विड है वो है। तो यहाँ पूरा मैं इसको मिला दूँगी। मिलाने के बाद में अच्छे से मतलब मेल्ट करना है हिला के, ताकि जितना भी इसका रेशियो है पूरे पानी में मिल जाए। इसी तरीके से आपको देना है, जितना आपका लिक्विड रेशियो है उसका 4 गुना आपको पानी लेना है, और इसको डायरेक्ट ऐसे ही अपने पौधों में डाल देना है और कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। फिर देखिए आपकी जो अपराजिता की ग्रोथ है बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व मिनरल्स है। आयरन भी आपको इसमें मिल जाएगा, और जो पोटेशियम होता है वो भी सारे इस पौधे में होंगे, नाइट्रोजन भी होते हैं। तो ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, खास करके अपराजिता के प्लांट के लिए, और आप इनको सारे प्लांट में भी दे सकते हैं। तो मैं जब भी इस तरीके का कोई फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो सारे पौधों में देती हूँ। तो यहाँ पे अगर अपराजिता के लिए बोलूँ तो ये उसके लिए बेस्ट होता है, दे सकते हैं आप। और साथ साथ में आप इन्हें गुड़हल में भी दे सकते हैं, गुलाब में भी दे सकते हैं, एग्जोरा है, और भी बहुत से हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जितनी की नीड हो उतना दीजिएगा, एक्स्ट्रा मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो वो वेस्ट जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा नीचे से। इस तरीके से आपको देना है। कुछ दिन बाद देखिएगा आपका जो अपराजिता का प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और इस तरीके से ग्रोथ हो ही रहा है। तो हमें टाइम टाइम से फर्टिलाइज़र इस तरीके से बना के देना है, क्योंकि फ्री में हमें अपनी किचन से ही मिल जाता है। तो जो हम हाउस वाइफ होती हैं वो इसी तरीके से तैयार करती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो मतलब जो हम गार्डनर्स होते हैं ना, कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं। तो इसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं। और देखिए न्यू इसमें से फ्रेंड्स स्प्राउटिंग भी शुरू हो रही है, क्या कहते हैं, लताएँ निकल रही हैं, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं। तो इसी तरीके से इनको आप हफ्ते में लगभग 15 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं। मिट्टी का आप विशेष ध्यान रखिएगा, मिट्टी हमेशा गीली नहीं रखना है। अगर आप इनको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 1-2 दिन पहले मिट्टी सुखा लीजिए अच्छे से, गुड़ाई करने के बाद तब इनको दीजिएगा। तो इसी तरीके से आपका जो अपराजिता का प्लांट है हेल्दी बना रहेगा, और अच्छे से फ्लावरिंग भी देगा, सीड भी आपका हेल्दी बना रहेगा। सो फ्रेंड, ये थी आज हमारी वीडियो अपराजिता प्लांट के ऊपर। अगर आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।